दे दिए हो गए। लीजिए इस स्वागत की महान बेला को यही विराम देते हुए अब मैं मंच पे विराजमान मंचासीन मानस माधुरी के मुखारबिन से आपको सुंदर कथा का रसपान करा रहा हूँ। अब लीजिए मंच पे विराजमान है, ये क्या तारीफ करूं इनके मुखारबिन से आपकी कथा सुन करके और हमारी जो मन और वाणी शुद्ध हो जाएगी। लीजिए मन वाणी को शुद्ध करने के लिए भजन और उसके साथ में कथा प्रारंभ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। इसका हारमोनियम का और करो भैया, थोड़ा सा हारमोनियम का। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कसु राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पीवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम्। कुन्द इंदु समुदेह उमारमन करुणा अयन, जाई दीन परने करऊं कृपा मर्दन मयन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊं रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। घर में वन में बाट में कहूँ रहे आए दे, तुलसी सीता राम सो लगो चाहिए ने। आग लगी संसार में झर झर गिरते अंगार, संत न होते जगत में तो जर जातो संसार। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से बताना, इतनी बड़ी जनसंख्या बैठी, क्या आप लोगों की आवाज आ रही? आप लोग भी नहीं बोल रहे, आप लोग भी नहीं बोल रहे, सभी बोलो एक जयकारा। ऐसा नहीं है कि जयकारा बोलेंगे कि आपके जयकारा बोलने से हमारा भला हो गया, हम जयकारा बोलेंगे तो आपका भला होगा। नहीं, ये जयकारा जो बोलेगा, दुनिया का हर आदमी अपने जीवन में विजय चाहता है। अगर आप अपने जीवन में विजय चाहते हो, आनंद चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो जय बोलोगे तो आपके जीवन में विजय मिलेगी। इसलिए अगर जीवन में कल्याण चाहते हो, परमात्मा हरि से बड़ा है हरि का नाम।
चुने हुए लोगों का उद्धार किया, लेकिन नाम ने तो अनेक पापियों का उद्धार कर दिया। आइए देखो, पहले दिन की कथा होती है वानगी की, और बीच की कथा होती है मस्तानगी की, और आज विश्राम दिवस है ना, तो आज रवानगी की कथा है। आइए 2-4 बार भगवत नाम संकीर्तन गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए फिर आगे थोड़ी सी चर्चा निवेदन करेंगे। भजो राम लला जय जानकी लली, भजो, सब बोलो, कोई भी ना बोले ना रहे। भजो राम लला जय जानकी लली, भजो जय लखन लाल बजरंगी बली, भजो राम लला जय जानकी लली, भजो जय लखन लाल बजरंगी बली। सब बोलो। जो कोई इनकी शरण में आता, जो कोई इनकी शरण में आता, बिन मांगे वैसा वे पा जाता, कृपा करे श्री जानकी ललिया, कृपा करे श्री जानकी लली, भजो राम लला जय जानकी लली, भजो जय लखन लाल बजरंगी बली, भजो राम लला जय जानकी लली। अपने मन मंदिर को सजा लो, अपने मन मंदिर को सजा लो, जिसमें सिया राम को बिठा लो, जिसमें सिया राम को बिठा लो, चरणन में बजरंगी बली, भजो राम लला जय जानकी लली, भजो राम लला जय जानकी लली, जय लखन लाल बजरंगी बली, जय लखन लाल बजरंगी बली, भजो राम लला जय
श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री जगदम्बिका महारानी की जय जय श्री सीता। अनंत अनंत जगत नियंता जगदाधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री सीताराम जी महाराज के पदपादारविंद, अनंत बलवंत संत सर्व रक्षक सर्व पालक सर्व शत्रुओं के विनाशक श्री हनुमान जी महाराज मंच पर विराजमान, प्रातः स्मरणीय वंदनीय चरण संत चरण श्री महाराज जी के श्री कमल, अभी जिनके मुखारविंद से बड़ी परम पावन चर्चा को श्रवण किया, बहन लीला भारती जी नर्मदा क्षेत्र से पधारे हुए हमारे आदरणीय सम्माननीय भैया अखिलेश रामायणी जी, साज संगत में कुशल साथ देने वाले हमारे सभी कलाकार बंधुओं, भगवान की मंगलमयी मंजुलमयी कृपामयी कलमलहारिणी पतित पावनी श्री राम कथा रूपी गंगा में रससिक्त होने वाले सभी भक्त कथा श्रोता प्रेमी बंधुओं, अर्चनिया वंदनीय सम्मानिया भगवती सीता और मिला गीता गायत्री के पक्षणों पर चलने वाली परम वंदनीय माता बहने, राष्ट्रीय वन उपवन के खिलते फलते फूलते नौनिहाल बालक बालिकाएं, अभी आप बड़ी सुंदर चर्चा को श्रवण किया। आज भगवान की कथा का, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि आज भगवान की कथा का समापन है, भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती है। कोई क्षण, कोई दिन, कोई घड़ी ऐसी नहीं है कि जब कथा ना हो। भले ही हमारे खमार पानी में आज विश्राम लेगी तो कल आपके दूसरे गांव में कल से कथा प्रारंभ है, और कई जगह चल रही है, तो भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती है। और क्यों समाप्त होगी? जिनके दरबार में हम लोग बैठे हुए हैं वो तो इसी बात के लिए ही इस धरती पर और कलयुग में राम जी की आज्ञा को पाकर के इस धरती पर विराजमान हैं, क्योंकि आप सभी जानते, सुना होगा आप लोगों ने, जब भगवान श्री राम परम धाम को जाने लगे, सारी तैयारियां होने लगी, हनुमान जी महाराज दिखाई नहीं दे रहे थे। राम जी ने कहा हनुमान जी के लिए ढूंढो कहाँ है, तो वह एक जगह अयोध्या में बगीचे में बैठे राम राम सीताराम 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 का भजन कर रहे थे। इतने में किसी ने कहा ठाकुर जी बुला रहे हैं। हनुमान जी महाराज आए, बोले प्रभु क्या बात है? बोले चलना है। बोले कहाँ? बोले परम धाम। तो बोले महाराज कृपा करके ये बताओ कि वहाँ पर कथा कितने बजे होती है? जहाँ आपके धाम में जा रहे हैं वहाँ कथा का समय क्या है, सत्संग का समय क्या है, कथा कितने बजे होती है? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा हनुमान वो तो परम धाम है, वहाँ पर कोई किसी की कथा ना कहता है ना सुनता है, वहाँ तो सब आनंद में रहते हैं, परमानंद में रहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा महाराज क्षमा करना, और आपकी कथा ही मेरी खुराक है, वहाँ तो हम भूखे ही मर जाएंगे, इसलिए आपके धाम में हमको नहीं जाना है। तो राम जी ने कहा कि हनुमान तुम इस धरती पर कब तक रहोगे? हनुमान जी ने कहा जब तक इस धरती पर गंगा है, चंद्रमा है, सूरज है, तब तक ये धरती रहेगी, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक आपकी कथा होगी, और जब तक आपकी कथा होगी तब तक हनुमान इस धरती पर रहेगा। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं, जिन हनुमान जी का क्या कहना, संकट मोचन हनुमान जी, संकट के हरे। देखो 2-2 4-4 साल के अंतर से हैं बालाजी वही, कभी किसी रूप में क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। हनुमान जी महाराज इस धरती पर विराजमान है। कहीं पर हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं,
तो कहीं पर लेटे हुए हैं, तो कहीं पर राम रसिया बने हुए हैं, तो कहीं पर डॉक्टर हनुमान जी बने हुए हैं, तो कहीं पर कुछ बने हुए हैं, कभी कुछ बने हुए हैं। तो ये कैसे हैं? तभी तो सब लोगों के संकट हरण करने वाले हैं। तभी तो श्री हनुमान जी महाराज से राम जी महाराज कहते हैं, हनुमान मैं सबका ऋण चुका सकता हूँ लेकिन तुम्हारा ऋण कभी चुका नहीं सकता हूँ। श्री राम जी महाराज कहते हैं, सुनु का पितोई सामान उपकारी, नाये को सूर्य नरे मुनि कंगारी। सारा संसार भगवान के बस में है, लेकिन वह परमात्मा जिसके लिए अगुण अखंड अनंत अनादि जय चिंतन परमार्थवादी, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों सगुण साकार और निर्गुण निराकार। जो निर्गुण निराकार को जानता है समझता उसको ज्ञानी कहा जाता है। जो सगुण साकार की पूजा करता है उसके लिए भक्त कहा जाता है। तो हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जो निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों ठाकुर को अपने हृदयागार में बसाने वाले हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के बस में कौन है? उनके बस में श्री राम जी महाराज अपने बस करी राखे राम। जब जब जिस जिस पर संकट आया, चाहे अयोध्या वालों पर हो, किष्किंधा वालों पर हो, लंका वालों पर हो, किसी पर, उस समय की बात को छोड़ो, आज भी आप लोगों ने अनुभव किया होगा और ना किया हो तो कर लेना कभी, भगवान ना करे। रात के 1:30 बजे कहीं आपको जाने का मौका लगे, अकेले आप हो और बीच में मरघट पड़ जाए, मरघटा का तो नाम ही कैसे करा। रात के 1:30 बजे आप जा रहे हैं, पुलिया पर कोई बैठा दिख जाए, थोड़ा दिखे और फिर ना दिखे, तो आपको उस समय किसी की याद नहीं आएगी। ना तो कन्हैया की याद आएगी, ना रघुरैया की याद आएगी, ना दुर्गा दाई की याद आएगी। उस समय तो आप यही कहेंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे संकट हटे। ऐसा नहीं है कि केवल कहा जाता है, अनुभव की बात है। अगर आपको डर लगता है, भय लगता है और आप श्री हनुमान जी महाराज का नाम लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने पीछे से बल दे दिया हो। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं, सारे संसार के संकट को दूर करना। भगवती जानकी सीता महारानी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। रावण आया, आप सभी लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं, सुनते हैं। रावण ने बल से, धन से, भय से, हर तरह से सीता को झुकाना चाहा, लेकिन धन्य हमारे भारत की वह नारी, उन्होंने किसी भी प्रकार की चुनौती के लिए रावण की चुनौती को स्वीकार नहीं किया। सीता ने कहा मरना स्वीकार है लेकिन झुकना स्वीकार नहीं है। हमारे इतिहास में ऐसी ऐसी कथाएं आती है, ऐसी ऐसी सम्राट ठाकुरानियों की चर्चा आती है, महारानियों की चर्चा आती है। अगर विधर्मियों ने, विपक्षियों ने अगर उनके ऊपर हमला करना चाहा, अपने बस में करना चाहा, पति ना जाने
आएगा कि नहीं आएगा। अगर रणभूमि में और बलिदान हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उन्होंने अपने घर में ही, तभी तो सुना जाता है कि जब राजस्थान में एक साथ में 16,000 रानियां जौहर हो गई थी, लेकिन अपने धर्म को नहीं जाने दिया था। ऐसे हमारे भारत की माता बहनें हैं, तभी तो इनकी गोदी में कभी राम बेटा बनकर के आता है, कभी कृष्ण बनकर के आता है, तो कभी कोई बनकर के आता, कभी कोई बनकर के आता। बोले सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की। आज भारत की छत्राणी भगवती सीता महारानी ने कहा, अरे दुष्टों, तू जानता नहीं है मेरे श्री राम वीर नहीं है, वह तो रघुवीर है। सटे सोने हरि आने सिमोई, सोने हरि, सटे सोने हरि आने सिमोई। महारानी के अगर कष्ट को दूर किया। हनुमान जी महाराज पत्तों में छिपे छिपे, अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे थे, और सारा वातावरण, सारा जो दृश्य हो रहा था हनुमान जी के सामने। जब हनुमान जी के सामने भगवती सीता से रावण कह रहा था कि ऐसा ऐसा सुन रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करूं पन मोरा, एक बार बिलोक मामा। और हनुमान जी महाराज सब देख रहे थे, लेकिन धन्य हमारी भगवती सीता महारानी के लिए सीता ने कहा कुछ नहीं है, तो तिनका ले लिया। कहते ना डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा बहुत होता है, तिनका हाथ में ले लिया। त्राणधारियों, मर्यादा का पालन करना। अगर भगवती सीता महारानी अगर बात नहीं करती है तो रावण समझेगा कि वो बोलना नहीं आता है, और अगर जवाब देते हैं, सामने बोलते हैं, तो मर्यादा का खंडन होता है। भगवती सीता महारानी ने एक तिनका हाथ में ले लिया और तिनके का सहारा लेकर के त्राणधारियों कहा तो पैदेही सुमेरे अवधपति परम सनेही। रावण, तू समझता क्या है? तू जानता नहीं है, इंद्र का बेटा जयंत वह आया था, और इसी तिनके के लिए मेरे राघव ने बाण बना करके उसके पीछे लगा दिया, और मारा ही नहीं था, ना तो उस बाण ने मारा था और ना उसके लिए छोड़ा। कहने का तात्पर्य, उस समय भगवती सीता महारानी को तो यही लग रहा था, और भगवती सीता महारानी ने सोच ही लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन इसके ऐसे वचन नहीं सुनूंगी। और बल्कि त्रिजटा से कहा था, माँ कहीं से आग ला करके दे दे और मैं आग में बैठ जाऊंगी, जल जाऊंगी, मर जाऊंगी। लेकिन धन्य श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया? हनुमान जी महाराज ने उसी समय मुद्रिका डाल करके और भगवती जानकी महारानी के सामने पहुंच करके उनके सारे संकट को हनुमान जी ने दूर किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवती जानकी महारानी आज चार आंसू रो रही थी, कह रही थी, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ
मेरा कोई ना सहारा बन तेरे रघुनाथ। भगवती सीता महारानी को जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा हो, उस डूबते हुए व्यक्ति के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने नौका बन करके नौका का काम किया है। तो ऐसे श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज जो हर किसी व्यक्ति के संकट को दूर किया। एक बार अयोध्या में समय बिल्कुल पूर्ण हो गया है, बराबर खबर मिल रही है युद्ध समाप्त हो गया है, बड़े भैया ने रावण का वध कर दिया है। इतना समय हो गया लेकिन भैया क्यों नहीं आ रहे? क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हैं? आज जो उत्सव है, आज जो वध किया गया है, आज जो राम रावण का युद्ध हुआ, राम रावण का युद्ध तो था ही, लेकिन भैया युद्ध क्या था? एक पुण्य ने पाप के ऊपर विजयता प्राप्त की, एक सत्य ने असत्य के ऊपर विजयता प्राप्त की, एक ज्ञान ने अज्ञान के ऊपर विजयता प्राप्त की, एक प्रकाश ने अंधकार पर विजयता प्राप्त की। रावण का बस इसी बात का तो रोना था। आप सभी जानते हैं जब रावण की आधी सेना का वध हो गया, कुंभकर्ण के पास में रोता हुआ गया, कुंभकर्ण जगो, अब तुम्हारे जगने की आवश्यकता है। कुंभकर्ण ने कहा भैया तुमने आज मुझे बीच नींद में जगा दिया है, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा उदास है, तुम्हारा मुख कमल जैसा मुख कुमलाया हुआ है, बात क्या है? दोनों भैयाओं की चर्चा हो रही है। रावण कहता है राम से ज्यादा मैं बलवान हूँ, राम से ज्यादा ज्ञानवान हूँ, राम से ज्यादा धनवान हूँ, राम से ज्यादा यशवान हूँ, बस कमी एक जगह की है। और वह कमी क्या थी? कुंभकर्ण ने कहा रावण तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तो रावण कहता है हार ली हमने मिथिलेश है दुलारी। तो कुंभकर्ण कहता तुम तो मायावी थे, कुछ भी रूप बना सकते थे, क्या नहीं रूप बना लिया? फिर राघव रूप बने नहीं क्यों? इसमें लगता मुझको भय भारी। जब राम जैसा रूप बनाया तो राम ही जैसा, बिल्कुल कोई कमी नहीं। रावण ने जब राम का रूप बनाया, केवल ऊपर का ढांचा बनाया, मन राम जैसा नहीं बनाया, तो भैया उस बाहर के आवरण से रावण के अंतःकरण पर इतना प्रभाव पड़ा। रावण खुद कहता है भैया रावण राजमहल की रानियों को छोड़ करके लंका की राक्षसियां, जितनी राक्षसियां थी, सब मुझे माँ बहन बेटी के रूप में दिखने लगी। तो ये हमारे राम का आदर्श, ये हमारे राम का चरित्र। रावण कहता है बोले राम का रूप बना जब जब तब मातु समान लगी पर नारी, मातु समान लगी पर नारी। आज भैया भरत कह रहे हैं कि प्रभु कह रहे थे कि जैसे ही 14वां वर्ष का प्रातः काल होगा, समाप्त होगा और 15वें वर्ष के प्रथम दिन हम आ जाएंगे, लेकिन शाम होने को आ रही है, भैया नहीं आए हुए हैं। रहा एक दिन
मोही बिसराए। ना जाने कितने कितने विचार आ रहे हैं, कितने कितने ख्याल आ रहे हैं। भरतलाल जी महाराज का तो रो रो करके हाल बेहाल है, बड़ा बुरा हाल है। भरत जी के मन में विचार आया, बात यह है। बोले क्या बात है? बड़े भैया हैं, परमात्मा है, उसको लिवाने के लिए जाना पड़ेगा। तो मैं तो अयोध्या छोड़ करके नहीं जा सकता हूं। भरत ने अपने प्राणों से कहा, अपने प्राणों से कहा, प्राण तुम जाओ और राम जी को लेकर के आओ। प्राणों ने कहा, भरत मैं जा तो रहा हूं, लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर राम आए और ना आए तो फिर मैं क्या करूंगा, लौट करके आऊंगा कि नहीं आऊंगा। धन्य भैया भरतलाल जी के लिए। भरतलाल जी कहते हैं, प्राण तुम जाना, राम जी के चरणों में मेरी विनती को सुनाना, और अगर राम जी आए तब तो तुम लौट करके आना, और अगर राम जी ना आए तो लौट करके प्राण तुम आना नहीं, राम जी के चरणों में ही समा जाना। कारण कवन, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानी कुटिल के धमोही बिसरायऊ। इधर भगवान ने पुष्पक विमान से कहा, पुष्पक विमान तुम किस गति से चल सकते हो? पुष्पक विमान ने कहा कि जितनी मेरी ताकत है उतनी पूरी ताकत लगा दूंगा। तो जो समय निश्चित था तो बोले उससे 2 घड़ी ज्यादा हो जाएगा। राम जी ने कहा, अगर तुम तो 2 घड़ी की बात करते हो, अगर 1 पल भी निकल जाएगा तो हमारा भैया भरत अग्नि की चिता बना करके चिता को तैयार किए हुए बैठा हुआ है। जरा सी देर हो जाएगी, हमारा भैया भरत उस अग्नि में समा जाएगा। प्राण प्यारा भरत मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए क्या किया जाए? हनुमान जी महाराज सामने आ गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे रहते हुए मेरे ठाकुर जी के लिए कष्ट आवे, संकट आवे, प्रभु आज्ञा दो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो पुष्पक विमान ने कहा, भगवान ने कहा, पुष्पक विमान को तो जाने में टाइम लगेगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो मन की गति से चलता हूँ, जैसे ही मैंने याद किया मैं तुरंत अयोध्या पहुंच जाऊंगा। और श्री हनुमान जी महाराज जो भरत जी राम 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 कर रहे थे, भरत जी महाराज राम राम कर रहे थे, इतने में हनुमान जी महाराज विप्र का वेश बना करके बोले, संकट मोचन हनुमान जी महाराज। संकट मोचन श्री हनुमान जी ने कहा, बोले भरत भरत भरत। भरत जी ने ऊपर देखा, लगा ऐसा लगा कि जानी पहचानी आवाज लग रही। मोए आने मिलो श्री राम, बहुत दिन बीत गए। मोए आने मिलो श्री राम, बहुत दिन बीत गए। महाराज ने कहा, जासू बेरा है। देखो इस चौपाई पर ध्यान देंगे। हनुमान जी महाराज के बोलने का क्रम तो देखो। आपसे निवेदन करा, श्री हनुमान जी महाराज श्रोता ही नहीं है, हनुमान जी महाराज बहुत बड़े वक्ता भी हैं, बहुत सुंदर कथा कहने वाले हैं श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज चाहते तो ये भी कह सकते थे, भरत चिंता मत करो, राम जी आ रहे हैं, लक्ष्मण आ रहे हैं और जानकी आ रहे हैं, लेकिन नहीं। हनुमान जी का क्रम तो देखो भैया। हनुमान जी महाराज क्या कह रहे थे, जासू बिरहे सो जाने राजी
जीत, हनुमान जी ने कहा कि अगर ये कहेंगे रिपुरन जीत सहित प्रभु आवत सीता, अगर ये कहेंगे कि राम लक्ष्मण, तो कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी ये ना सोचें कि राम जी आ रहे हैं, अकेले राम जी आ रहे हैं, तो कहीं भरत जी प्राण ना छोड़ दे। और अगर इतना कहेंगे कि सीता के सहित आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी ये सोचे कि लक्ष्मण जी के लिए और संजीवनी बूटी के लिए मैंने उनको हनुमान जी को बाधा डाल दिया था, तो कहीं संजीवनी समय पर ना पहुंची हो, तो कहीं अनर्थ तो नहीं होगा। लेकिन हनुमान जी कहते हैं रिपुरन जीत सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। आज जैसे हनुमान जी महाराज ने अमृतमयी वाणी का वर्षा किया, तो मानो भरतलाल जी के प्राणों में जैसे सूखे हुए प्राणों में अमृत का वर्षा कर दी जाती है, वैसे ही श्री भरतलाल जी महाराज की दशा हो जाती है। और फिर उसके बाद में तो ठाकुर जी महाराज अयोध्या में पधारते, आगे आप चर्चा सुनेंगे। तो कहने का तात्पर्य है श्री हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जो सबके संकटों को दूर करने वाले हैं। आज भी हमारे संत महाराज जी जैसे बताते हैं, अगर व्यक्ति के ऊपर कितना ही संकट आ जाए, कितना भी कोई समस्या आ जाए, आप हनुमान जी महाराज के चरणों में सच्चे मन से निवेदन कर दोगे तो ऐसा कोई संकट नहीं है जो अंजना नंदन प्रभंजन श्री हनुमान जी महाराज टार ना सकें। तो बस आइए एक छोटे से भजन के माध्यम से वाणी के लिए विराम दें, क्योंकि और भी आगे के कार्यक्रम है। तो बोल आइए बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो अंजना नंदन प्रभंजन श्री हनुमान जी महाराज कैसे, बालाजी महाराज कैसे है, हनुमान जी महाराज कैसे हैं, चाहे वह कहाँ के कहीं के भी बालाजी हो, चाहे आपके खमार पानी के बालाजी हो, चाहे मेहंदीपुर के बालाजी हो, चाहे बागेश्वर के बालाजी हो, कोई भी बालाजी हो, वहाँ तो सारे भक्तों के संकट को दूर करने वाले हैं। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में सुने। को जाने बालाजी तुम्हारी कला, को जाने बालाजी तुम्हारी कला, को जाने बालाजी, सब बोलो ताली बजा हाथ ऊपर करके, को जाने बालाजी तुम्हारी कला, को जाने बालाजी तुम्हारी कला, को जाने बालाजी
प्यारे सिया राम जी के प्राण प्यारे साधु संत के तुम रखवारे साधु संत के तुम रखवारे अंजनी मैया के प्यारे लाला को जाने वाला तुम्हारी को जाने वाला जी तुम्हारी कला को जाने वाला जी तुम्हारी कला को जाने वाला जी तुम्हारी कला को जाने वाला जी को जाने वाला जी तुम्हारी कला, उनकी कला को वही जान सकते हैं। ऐसे बालाजी महाराज के चरणों में, गुरुदेव श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में आप सभी लोगों को नतमस्तक होते हुए वाणी के लिए विराम। भगवान की कथा है, देखो क्षमा तो नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग अल्पज्ञ हैं। ठाकुर जी की कथा अनंता। आइए इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी के लिए विराम। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीता। हाँ, अभी आपने